फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट। प्रिपेयर्ड तो किसी की भी नहीं होती टू फीड एनीवन एल्स बट टू फीड योरसेल्फ। नेटवर्क बनता है, ठीक है। अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का टाइम आ गया है, ठीक। लाइक तुम आबाद भी हो सकते हो, तुम बर्बाद भी हो सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे ट्रैवलिंग में खर्चा जाता है। सो हाई गाइज, सो वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो गाइज, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलेज। सो कॉलेज स्टार्ट होगा, कैसा होगा, सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो आज हम बात करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सिंस आई एम नाउ अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, सो आई थॉट वाई नॉट शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स with my juniors so they can have a गुड एंड प्रिपेयर्ड कॉलेज लाइफ। देखो, प्रिपेयर्ड तो किसी की भी नहीं होती क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। सबकी कॉलेज लाइफ डिफरेंट होती है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन इज़ लाइक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स अलाउ होते हैं नहीं होते हैं। सो आई एम गोना गिव यू एन आंसर। सो देखो, सबसे पहले ओरिएंटेशन होता क्या है। सो ओरिएंटेशन इज़ बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होगा, जिसमें तुम्हें बेसिकली पूरे कॉलेज के बारे में बताया जाएगा। इट्स लाइक अ फॉर्मल वेलकम फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर्स, ठीक है। जो भी फर्स्ट ईयर्स आ रहे हैं कॉलेज में, तो उन्हें कॉलेज के बारे में बताना, तुम्हारे कॉलेज में कोर्सेज क्या क्या है, टीचर्स फैकल्टी से तुम्हें इंट्रैक्शन करवाना, ठीक है। सो बेसिकली वही ओरिएंटेशन होता है तुम्हारा, ठीक है। एंड उसके साथ में जो तुम्हारी कल्चरल सोसाइटी होती है, जिस भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तो उसकी जो कल्चरल सोसाइटीज़ होती है वो परफॉर्म करती है अपनी एनुअल परफॉर्मेंसेस टू शो यू सम हिंट्स कि क्या क्या सोसाइटीज़ में होता है, कल्चरल सोसाइटीज़ में, ठीक है। सो बेसिकली ओरिएंटेशन यही ही होता है कि तुम्हें एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मिल जाता है पूरे कॉलेज का। सो गाइस, ओरिएंटेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? गाइस, ओरिएंटेशन में जाना चाहिए सबको। हर एक फर्स्ट ईयर को ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहिए। देखो, ओरिएंटेशन अटेंड करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहला, नेटवर्क बनता है। स्कूल लाइफ में तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम मिड टर्म में एंट्री ले रहे हो, तो तुम्हारे पास टीचर्स होंगे, क्लासमेट समझा देंगे। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में प्रोफेसर्स एक हद तक तुम्हारी हेल्प कर देंगे, बट उसके बाद उनका भी इतना वो अपना नहीं दिमाग खपाते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे काम आते हैं सीनियर्स। सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं तुम्हारी बहुत चीज़ों में, नेटवर्क बनाने में, तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करने में, बहुत चीज़ों में वो लोग हेल्प करते हैं। सेकंड इज़ कि तुम जैसे और भी बहुत सारे फर्स्ट ईयर्स ओरिएंटेशन को अटेंड करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारे कोर्स वाले बच्चे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो इट्स लाइक तुम जा रहे हो तो वो भी न्यू है, तुम भी न्यू हो, ऑब्वियसली तुम दोनों को ही कोई ना कोई चाहिए। तो अब अगर मैं सामने से जा रही हूँ और मुझे मेरे कोर्स का कोई मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं उससे जाके इंटरेक्ट करूँगी और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ओरिएंटेशन अटेंड करना इफ़ यू कैन। सो ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड कर। ओरिएंटेशन में पेरेंट्स अलाउ होते हैं। सो ओरिएंटेशन में तुम अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग अलोन। सो तुम अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हो, ओरिएंटेशन के दिन अलाउ होता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ स्टडी एंड एकेडमिक्स। स्टार्टिंग ऑफ योर सेमेस्टर्स तो ट्राई करो कि जितना तुम लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो अटेंड करो, ठीक है। उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार। ये देखो, बहुत सारे कोर्सेज़ के तो तुम्हें बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, बट कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी होते हैं जिनके ना तुम्हें ऑनलाइन मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं। सो सिंस तो तुम्हारे टीचर्स बता रहे हैं, तुम्हें कोई रीडिंग्स बता रहे हैं, तुम्हें कोई नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। इट्स लाइक एंड ऑफ द एग्ज़ाम टाइम्स पे वही नोट्स काम आते हैं, वही सीनियर्स के नोट्स तो मिल जाते हैं, बट इट्स लाइक लेक्चर अटेंड करोगे तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू बर्डन योर सेल्फ फ्रॉम योर कॉलेज स्टडीज़, ठीक है, तो हर दिन नहीं तो यार ऑल्टरनेट डेज पे भी अगर तुम 2-2 घंटा निकाल के पढ़ लो या 1-1 घंटा निकाल के पढ़ लो ना, बहुत है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इसके अपने हिसाब से तुम्हें एक आइडिया हो जाता है कुछ टाइम के बाद कि कैसे कैसे मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके अलावा जितना हो सके न्यू स्किल्स सीखो। यू नो, ये जो 3-4 साल तुम्हारे कॉलेज के तुम्हें मिल रहे हैं ना, ये तुम्हारे गोल्डन टाइम्स का। देखो, यहाँ पे सब सीखने आ रहे हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो ना वो मुझसे पहले से है, वो ये सीख चुका है, वो ये सीख चुका है, अब तो मैं सीखूंगा तो मैं सीखूंगी तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, मैं क्या ही कर लूँगी। नहीं गाइस, अपनी लाइफ में तुम उस चीज़ को सीख के अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिससे
जो तुम्हें भी नहीं पता शायद, ठीक है। कि वो मेरी हॉबी नहीं है, उस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम्हें करने का मन कर रहा है, कर लो यार, कर लो। तुम लिटरली ये टाइम याद करोगे जब तुमने वो चीज़ करी होगी, ठीक है। सो आई मस्ट से ये सारी चीज़ें ट्राई करना। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सप्लोरिंग कॉलेज लाइफ। सो गाइज देखो, अब फाइनली कॉलेज लाइफ शुरू हो गई है, जिसका आई होप तुम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे होगे, ठीक है। सो गाइज़ ये बहुत ही गोल्डन टाइम है जिसको तुम्हें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। गाइस देखो, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, एज अ सीनियर बोल रहा है, ठीक है। एक चीज़ मस्त कहूँगी कि गाइस जितना ये टाइम गोल्डन होता है, जितना ये टाइम एक्सप्लोर करने का, नई नई चीज़ें सीखने का और मेमोरीज़ वाला टाइम होता है, उतना ही ये टाइम बिगड़ने का भी होता है। अपनी लाइफ को एकदम यहाँ भी ले जा सकते हो तुम इस पीरियड में, और अपनी लाइफ को इतने से इतना भी ला सकते हो तुम इस पीरियड में। ये ऐसा पीरियड है, मतलब इट्स लाइक तुम आबाद भी हो सकते हो, तुम बर्बाद भी हो सकते हो, और वो होना सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही है। सो आई से सबसे पहला तो जितना हो सके अपना कैंपस एक्सप्लोर करो, न्यू फ्रेंड्स बनाओ गाइस। अब देखो, फ्रेंड्स की बात आई तो थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। देखो गाइस, अगर फ्रेंड्स की बात बोलूँ तो कॉलेज में तुम्हें बहुत अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं। इट्स लाइक वो लाइफ टाइम वाले दोस्त भी मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कि बस चल रहा है कि हाँ कॉलेज आ रहे हैं तो मिल रहे हैं, हो रहा है। और कॉलेज में गाइस सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है कॉलेज लाइफ में। इट्स लाइक इट्स नॉट अबाउट कि वो तुम्हारा फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं, बट इट्स लाइक देखो यार, एक ना मेंटालिटी बन जाती है। इट्स लाइक स्कूल टाइम में हमारा होता था कि यार हम बच्चे होते थे यार, हमें इतना नहीं पता होता था, इतना थोड़ा ना सोचते थे हम कि इसने मेरी मदद की है या इसने मुझे ऐसा बोला है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। इट्स लाइक अगर उसने मुझसे अच्छे से बात कर ली, उसने मेरे लिए कुछ ले लिया, अपना टिफ़िन शेयर कर दिया, हमारी दोस्ती हो गई। और वो दोस्ती होते होते जब तुम साथ में ग्रो करने लगते हो ना, तो तुम्हें एक दूसरे की आदतें पता चल जाती है, तो इट्स लाइक वो बॉन्ड बन जाता है। बट कॉलेज में क्या होता है, सारे सयाने हो चुके हैं, ठीक है, सबको सब कुछ पता है, और आजकल के टाइम में एक्स्ट्रा पता है। जितना हमारी पहली वाली जनरेशन को भी नहीं पता होगा, उतना हम लोगों को पता है, और आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा पता होगा, ठीक है। तो इट्स लाइक क्या होता है ना, तुम बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं हम फ्रेंडशिप बनाने में कॉलेज में। इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑफ द डे में तो हम बात कर रहे होंगे, मस्त बात चल रही होगी, ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो ये 4 साल तक मेरा ही दोस्त रहने वाला है। बट 2 हफ्ते बाद तुम देखोगे शायद तुम उसको देख भी नहीं रहे होगे, अगर वो सामने से, तुम दोनों एक दूसरे को सामने से आई कांटेक्ट करके जा रहे होगे, बट तुम इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। ये नौबत भी आ जाती है। ऐसा होता है यार, इट्स लाइक कि वो तुम्हें बोल रहा है कि हाँ यार यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे, अब तो कॉलेज लाइफ जिएंगे, और 2 हफ्ते बाद तुम्हें पता चलता है उसका कोई और ही ग्रुप बन गया, और तुम उस ग्रुप का पार्ट भी नहीं हो, और शायद उसने तुमसे बात भी करनी छोड़ दी हो। बहुत कुछ होगा ऐसा, बट इससे अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। फ्रेंड्स का तो आई से यार, इसमें तो कोई तुम्हें नहीं बता सकता, ये तुम्हारा सेल्फ एक्सपीरियंस होगा। तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, तुम्हें बहुत चीज़ें पता भी चलेंगी कि लोग एक्चुअल में कैसे होते हैं। अब ये कॉलेज लाइफ में तुम्हें पता चलेगा, बहुत टाइप के लोग मिलेंगे, हर टाइप का लोग मिलेगा, ठीक है। देखो, तुम्हें सिंपल सोवर लोग भी मिलेंगे, तुम्हें स्वीट लोग भी मिलेंगे, तुम्हें बहुत वाट लगाने वाले लोग भी मिलेंगे, तुम्हें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पीछे से करके भी निकल जाएंगे अपना काम बनवा के, ठीक है। बहुत टाइप के लोग मिलेंगे। लाइक अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को कभी भी ऐसे लोगों को मत सौंपना जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या तुम्हारे होने की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सो इट्स लाइक बी अवेयर कि कौन तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, सो यू कैन गिव इट बैक ऑन टाइम, ठीक है। ये याद रखना कि फर्स्ट डे में जाके जो तुमने दोस्त बना लिए वो तुम्हारे 4th ईयर तक रह रहे हैं, नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। बट अगर रह रहे हैं, सो गाइस टच वुड टू दैट फ्रेंडशिप। बहुत रेयर होती है ऐसी फ्रेंडशिप, अगर रह रहे हैं। हाँ गाइस देखो, स्कूल टाइम में तो ऐसा, बार बार मैं स्कूल की बातें इसलिए ला रही हूँ, इट्स लाइक
तुम थोड़ा कनेक्ट कर पाओ यार, ठीक है। सो ऐसे ऑफेंड मत हो जाना कि बार बार अभी भी स्कूल 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 हो रहा है, ठीक है। सो देखो गाइस, स्कूल में ऐसा होता था ना, एक टीचर है, उसके पास इतने बच्चे हैं, तो उसे ऑलमोस्ट सबकी शक्लें याद रहती थी, सबका काम याद रहता था, ये बच्चा इतना अच्छा है, ये सब कुछ याद रहता था। बट कॉलेज में प्रोफेसर्स के पास बहुत क्लासेस होती है, बहुत लेक्चर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाने को होते हैं, तो कम से कम वो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उनको खुद भी शायद नहीं याद रहता होगा, इतने बच्चों की शक्ल याद नहीं रख सकते। सो गाइस देखो, कम्युनिकेट विद योर प्रोफेसर्स, ठीक है। उनके सामने अपनी इमेज कभी मत गिरने देना। कॉलेज टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोफेसर्स के सामने इमेज बना के रखना। इट्स लाइक तुम उन्हें टाइम पे असाइनमेंट्स दे दो, उनका काम कंप्लीट करके दे दो, उनसे नोट्स लेते रहो, उनसे डाउट्स पूछते रहो। इट्स लाइक एक कम्युनिकेशन बनाए रखना अपने प्रोफेसर के साथ, वो कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए कि तुम मिल रहे हो एकदम पेपर से एक हफ्ता पहले कि सर मेरे को नोट्स दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नोट्स सर कहीं से प्रोवाइड करवा दो, मुझे पढ़ना है, ये वो कर रहे हो, और वो जाके बोल रहे तुम मेरे कोर्स के हो, ठीक है। बिकॉज कभी कभी तुम्हें अटेंडेंस का कुछ काम होता है या बहुत चीज़ों का काम होता है, कभी तुम्हें इंटर्नशिप रिलेटेड कुछ बात करनी होती है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता है, कोई साइन वगैरह चाहिए होते हैं, तो उस टाइम प्रोफेसर्स ही काम आते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नेटवर्किंग का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। कॉलेज इज़ अ वेरी बिग फील्ड, ठीक है। इट्स लाइक ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे भी ना तुम एक बिजनेस टाइप ही खेल रहे हो, तुम्हें हर जगह से नेटवर्क्स बनाने हैं। जितने तुम कॉलेज में नेटवर्क्स बनाते हो ना, वो आगे जाके भी तुम्हारे बहुत काम आते हैं। जो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, इसमें से शायद तुम्हारी लाइफ में वो सिर्फ 40% ही हो और वो 60% एकदम न्यू हो तुम्हारा एक्सपीरियंस। बिकॉज गाइज जैसा मैंने बोला, कॉलेज लाइफ हर किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान कुछ ना कुछ अलग सीखता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सबसे मेन चीज़, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का टाइम आ गया है, ठीक है। किसी को नहीं पता तुम स्कूल में कैसे थे, तुम इंट्रोवर्ट थे, तुम एक्सट्रोवर्ट थे, तुम जैसे भी थे, कॉलेज में कोई नहीं जानता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तुम एक एकदम नए स्ट्रेंजर हो उन लोगों के लिए। सो यहाँ उन पे अपना फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना है। सो वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो जाओ, जाके ट्राई करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तुम्हें पता है तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारे घर वालों को शायद पता होगा, वो जो सामने है ना, उन्हें नहीं पता तुम इंट्रोवर्ट हो, उन्हें नहीं पता तुम एकदम शाय से हो। उनके लिए तुम एकदम न्यू इंसान हो, तो तुम जैसा इंप्रेशन क्रिएट करोगे उनके लिए तुम वैसे बन जाओगे, ठीक है। अपने आप को न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने दो, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ना, और जो तुम एक न्यू को देखोगे, न्यू मी, वो बहुत अलग होगा। इट्स लाइक बहुत चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं यार। फिर चलते हैं, दैट इज़ सोसाइटीज़। आई नो तुम्हारे मन में बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी, सोसाइटीज़। देखो, सोसाइटीज़ बहुत ही फन पार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ना सिर्फ सोसाइटीज़ का होता है बेसिकली। मेरे पास फर्स्ट ईयर में इतना टाइम होता है ना, तुम हर टाइप की सोसाइटीज़ ट्राई कर सकते हो। अब देखो, दो टाइप्स की सोसाइटी होती है, एक होती है कल्चरल सोसाइटीज़ और एक होती है एकेडमिक सोसाइटीज़। अब देखो, एकेडमिक सोसाइटीज़ तो वो होती है, इट्स लाइक तुम्हारी इन्वायरमेंटल सोसाइटी हो गई, तुम्हारा प्लेसमेंट सेल होता है, इंटर्नशिप का सेल होता है, ठीक है, और वुमेन डेवलपमेंट सेल हो गया, और फाइनेंस से रिलेटेड सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है। वो सारी एकेडमिक सोसाइटीज़ होती है। एकेडमिक सोसाइटीज़ की बात करूँ तो इसमें ना ऑनलाइन वर्क ज़्यादा होता है। ऑनलाइन वर्क माने तो ऑनलाइन मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, ऑनलाइन ही बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होंगी, तुम्हें काम समझाया जाएगा, मोस्ट ऑफ द काम तुम्हारा ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। और तुम कॉलेज में मिल रहोगे, ऑफलाइन मीटिंग्स होंगी। नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल सोसाइटीज़। अब देखो, कल्चरल सोसाइटीज़ क्या होती हैं? कल्चरल सोसाइटीज़ कल्चरल से ही पता चलता है। तो अपने कॉलेज की मैं बात करूँ तो मेरे कॉलेज में डांसिंग सोसाइटी है, सिंगिंग सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी है। कल्चरल सोसाइटी में तुम्हें ऑफलाइन ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस, योर फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। कल्चरल सोसाइटी में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो उसमें मोस्ट ऑफ द काम तुम्हारा ऑफलाइन होगा। इट्स लाइक अगर तुम डांसिंग सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। तुम डांस सीखोगे, करोगे, स्टेज परफॉर्मेंसेस दोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए इनको तुम एक बार में एक ही ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है ना, इनके जितने भी सेशंस कह लो, प्रैक्टिसेस कह लो, तो वो टाइम क्लैश करता है, जो एडजस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। नॉट लाइक कि
तुम्हें एक ही अलाउ है, तुम एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। इट्स अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेज नहीं हो पाता, टाइम क्लैश कर जाता है, तो उसकी वजह से कल्चरल में तुम एक ही सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एकेडमिक्स की बात करो तो वो तो तुम जितनी चाहे उतनी कर सकते हो, जितना तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड आई मस्ट से कि सोसाइटीज़ बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। कल्चरल सोसाइटी में ना तुम्हें बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, बहुत टाइम यूटिलाइज होता है तुम्हारा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। इट्स लाइक कल्चरल सोसाइटी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो करो, बट तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। और सिंस ये तुम्हारा ट्राई करने का टाइम है तो मैं तो कहूँगी ट्राई करो, जाके नहीं पसंद आए बाहर आ जाना, दूसरी सोसाइटी ज्वाइन कर लेना, किसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा टाइम तक लोग करते हैं इतना, यहाँ वाली सोसाइटी छोड़ के उधर वाली सोसाइटी चला गया, सबसे बड़ी हेल्प देगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में। तो सोसाइटीज़ तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो ये थी बात सोसाइटीज़ की। अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, मतलब हो ही गया होगा ऑलमोस्ट तो सबको, ठीक है, तो तुम कॉलेज की अपनी उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे सोसाइटीज़ के बारे में भी होता है। तो तुम्हें अगर थोड़ा पहले से जानना है तो तुम जान सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल बैलेंस। तो गाइस देखो, अब तुम कॉलेज में हो और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, तुम आउट ऑफ दिल्ली होगे, ठीक है, यहाँ पढ़ने आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं फाइनेंशियली। तुम्हें बहुत स्टेबल अपनी हर चीज़ को एकदम ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है। एंड जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी, सो इट्स लाइक फाइनेंशियल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज लाइफ में। इट्स लाइक देखो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग में खर्चा जाता है। अगर मैं पीजी वालों या हॉस्टल वालों की बात करूँ तो इट्स लाइक वो तो ऑब्वियसली नियर बाय ही लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लेते हैं, पास ही होते हैं, तो उनका इतना ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं होता। बट जो यहीं पे रह रहे हैं, यहीं कॉलेज जा रहे हैं, घर से आना जाना कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे ट्रैवलिंग में खर्चा जाता है, जिसका तुम्हें अपने कॉलेज के एक हफ्ते में ही पता चल जाएगा। सो इट्स लाइक गाइज, अपना ना एक बजट बना के चलना। इट्स लाइक ये बेसिकली मैं पीजी हॉस्टल वालों के लिए कह रही हूँ कि गाइज अब तुम अकेले रहोगे, रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल वो बिल, उसके बाद अपना देखना है, खाने का देखना है, बहुत चीज़ें होती है। तो इट्स लाइक गाइज, अपना ना एक बजट बना के चलो। इट्स लाइक प्रॉपर अपना कैलकुलेट करके चलो कि कैसे कैसे कहाँ खर्चा करना है, और एक्स्ट्रा हमेशा अपना सेविंग का अलग रखना, इमरजेंसी वाला, एंड अपना एक्स्ट्रा अलग रखना। अगर तुम्हें इन केस कोई फेस्ट अटेंड करना पड़ गया, फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देखने जा रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा अलग रखना। मतलब बहुत ना अच्छे से बना के चलना। इट्स लाइक नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आते आते तक हो जाता है कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए। इंजॉय करना, फुल इंजॉय करना। बट देखो, एक होता है ना इंजॉय करने में, ऐसा नहीं होता, वो बोलते हैं ना कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो चीज़ कह रही हो। इट्स लाइक जो भी करो बस एक माइंड में बना के चलना कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, वो चीज़ बना के चलना। बाकी गाइस लाइफ सॉर्टेड है, बहुत अच्छे से जाइए तुम्हारी कॉलेज लाइफ। लोग आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं, अब अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, अकेले रहने वाले हो, गाइस देखो थोड़ा थोड़ा ना खाना बनाना, ऐसे खाना सीख जाओ। नहीं भी सीखते हो तो धीरे धीरे सीख जाओ, और तुम सीख जाओगे। मिल जाएगा, पीजी से मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट तुम्हें खुद बनाना आता होगा ना, तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाती है, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। बिकॉज अगर सोसाइटीज़ की बात करो ना, जब तुम सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम पीजी में जिस टाइम पे खाना मिलता है शायद उस टाइम पहुंच ही ना पाओ, ब्रेकफास्ट ना मिल पाए, लंच ना मिल पाए, या डिनर ना मिल पाए। तो सी गाइस, खाना बनाना तो इट्स अ मस्ट थिंग, सबको आना चाहिए। इट्स लाइक सबको आना चाहिए, नॉट टू फीड एनी वन एल्स बट टू फीड योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड गाइस, जो भी लोग अब पीजी हॉस्टल्स में रहोगे ना, गाइस तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम और किसी चीज़ का ध्यान रखो ना रखो, अपने खाने का प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि जो घर वाले हैं ना, हमारा ऐसा दोस्त बने या दोस्त है तो उसके लिए एक्स्ट्रा खाना लेके जाना, उससे ज़्यादा खुशी उसे नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। मेंटल वेलबींग, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की ना ऐसी की तैसी भी हो सकती है और ऐसी की तैसी नहीं भी हो सकती अगर तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है। सो गाइस देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें डीमोटिवेट भी करेंगी कॉलेज लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना एकदम जैसे ही यहाँ पहुँच गया होगा ना, यहाँ से ऐसे फेंकेगी नीचे कि तुम एकदम देख ही नहीं पाओगे कि कहाँ से गिरा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें तोड़ के रख देंगी। बट गाइस देखो,
अपना मेंटल पीस अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में सौंप भी मत देना गलती से, ठीक है। कोई कुछ भी बोल दे तो उसको ऐसा नहीं है सीधा सुनते ही यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं गाइस, वो तुम्हें नहीं जानता। मैंने क्या बोला, बिकॉज तुम इस वाले, ये तुम्हारा एकदम न्यू फेज़ है, जो तुम यहाँ पे अपने आप को शो करोगे ना, वो इंसान तुम्हें वैसा ही समझेगा। तो इट डजंट मीन कि तुम वैसे ही हो, तुम वैसा शो कर रहे हो बिकॉज यू वांट दैट लाइफ, यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। सो अगर वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो शो देम, यू कांट डू लाइक दैट। सो गाइस देखो, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा बी सॉफ्ट ऑन योर सेल्फ। नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा, टेक इट ईजी। अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार इसने भी तो मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, ये तो इतना आगे बढ़ गया, या इसने तो इतनी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर ली, इसने तो इतना काम भी कर लिया, लेट इट बी यार। उसकी कैपेसिटी उतनी है तो उसने उतना काम कर लिया, क्या पता उसके बाद वो नहीं कर पाए, वो उतना ही कर पाए, क्या पता तुम्हारी ये जस्ट स्टार्टिंग हो, तुम अभी सीख रहे हो और उसके बाद तुम इतना करोगे कि तुम खुद सोचने लग जाओगे कि मैंने इतना कर लिया। तो गाइस देखो, हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर किसी का अपना करने का तरीका होता है यार। हर कोई एक जैसा हो जाता तो हमें क्या डिफरेंस रह जाता है यार। फिर तो किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। सबको पता होता है कि हाँ मैं भी ऐसा हूँ तो ये भी ऐसा ही होगा, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सो अगर वो चीज़ें कर पा रहे हो और तुम नहीं कर पा रहे हो, इट डजंट मीन कि तुम कभी नहीं कर सकते हो। मे बी तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग हो, वो अगर ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा शायद रास्ता ऐसे करके हो, पर पहुँचोगे वहीं, हु नोज़। जो आ रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली से आएंगे पढ़ने के लिए, होम सिक बहुत होगा स्टार्टिंग में। इट्स बट सिंस गाइज ये भी एक तुम्हारा मान लो टेस्ट है, इट्स लाइक लाइफ इज़ टेस्टिंग यू इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ इट, एंड आई नो यू आर कैपेबल। कॉलेज इज़ डिफरेंट यार, यहाँ पे ना दोस्ती कैसे बन जाएगी ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इट्स लाइक ऐसा होगा, किसी के लिए तुमने 100 चीज़ें की होंगी फिर भी तुम अच्छे दोस्त नहीं होगे, फिर भी तुम शायद बात नहीं करते होगे, बट किसी के लिए ना तुम्हारा जेस्चर ऐसा हो जाएगा, किसी के लिए तुम्हारे इमोशंस ऐसे हो जाएंगे, या किसी को तुमने कुछ अच्छा ट्रीट कर दिया होगा जो तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा ना, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा या बन जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इट्स लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। फेस्ट्स एंड एन्जॉयमेंट। सो गाइज देखो, कॉलेज फेस्ट आर वेरी वेरी अमेजिंग। देखो पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है कॉलेज फेस्ट में। देखो कॉलेज फेस्ट का इंटरेस्ट मैं बताऊँ तो स्टॉल्स घूमने में मज़ा आता है, सोसाइटीज़ के इवेंट अटेंड करने में मज़ा ज़्यादा आता है। अगर आर्टिस्ट वाली बात करूँ ना गाइस, तो वो तो किसी से नहीं छुपा, तुम इंस्टाग्राम रील देख ही लेते हो। कोई बड़ा आर्टिस्ट अगर किसी कॉलेज में आ रहा है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कैसा हाल हो जाता है। तुम्हें आर्टिस्ट की शक्ल दिखे या ना दिखे, तुम्हें उड़ती हुई पानी की बोतलें, तुम्हें उड़ती हुई धूल, तुम्हें उड़ता हुआ सब कुछ दिखेगा, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं दिखेगा। फेस्ट होता है ना, उसमें तो मोस्ट ऑफ द कल्चरल सोसाइटी का ही सब हो रहा होता है, और फेस्ट से पहले का जो टाइम होता है ना, उससे पहले एकेडमिक सोसाइटीज़ के एनुअल इवेंट होते हैं, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। सो वो ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाले होते हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ के इवेंट अटेंड करने को मिलता है। सो मुझे तो बेसिकली सबसे ज़्यादा उनमें ही मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं मेरे हिसाब से, मेरे लिए। सबके लिए अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, क्या पता तुम्हें वो आर्टिस्ट वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लगे। सो फेस्ट सीज़न बहुत अमेजिंग होता है, और अगर तुम किसी सोसाइटी का पार्ट हो तो तुम्हारे लिए तो हेक्टिक भी होगा, मेमोरेबल भी होगा, एट द सेम टाइम इन्जॉयमेंट भी होगा। देखो हेक्टिक इसलिए होगा बिकॉज तुम उस सोसाइटी का पार्ट हो, बहुत इतने टन्स ऑफ वर्ड्स होते हैं तुम्हारे पास करने को, ठीक है। मेमोरेबल होगा बिकॉज जितना तुमने काम किया है, जितना अपनी टीम के साथ टाइम स्पेंड किया है, वो रातों को जाग जाग के मीटिंग्स लेना, सारे प्लान्स बनाना, सब कुछ अरेंज करना, वो सब याद आता है। एंड इन्जॉय तो होता ही है बिकॉज सोसाइटी अरेंज करवा रही है, तो उसके बाद उनका तो ऑब्वियसली इन्जॉय होगा ही यार, इतनी मेहनत करने के बाद खुद तो इन्जॉय करेंगे ही ना, तो बहुत मज़ा आता है। फेस्ट वाला भी एक ना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्किल्स। तो देखो कॉलेज लाइफ तुम्हें बहुत सारी लाइफ स्किल्स देगा। कॉलेज लाइफ विल गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइफ स्किल्स देगा तुम्हें, लोगों को पहचानने की वो ताकत मिलेगी।
इंडिपेंडेंट होगे तुम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी, खुद के साथ रहना पता चलेगा। ये तो मैं उनके बोलूँ जो पीजी हॉस्टल में रहेंगे ना, तुम्हें बहुत समझ आएगा खुद के साथ रहना कैसा होता है, खुद को फीड करना कैसा होता है, खुद को संभालना कैसा होता है। बहुत मज़ा आएगा यार। इन शॉर्ट बोलूँ तो ऐसी रोलर कोस्टर वाली लाइफ होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, मेक मिस्टेक्स। या क्योंकि गाइस ये ऐसा पीरियड है ना, यहाँ तुम जितनी मिस्टेक्स करोगे ना, तुम्हें हर चीज़ सिखाने के लिए, दोबारा सीखने के लिए, खड़े उठ के दोबारा वो चीज़ करने के लिए तुम्हारे पास वो मोटिवेशन होगा। ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं तुम्हारे साथ। इसके अलावा भी अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड गाइज ये थी एक छोटी सी सारी चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। आई डोंट नो कितना तुम्हें ये हेल्प करेगा, बट आई गेस अगर इसमें से 10% भी इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प कर दी, सो इट विल बी वर्थ इट टू मेक। आई डोंट नो गाइज, फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ, बट आई थॉट कि मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, सिंस अभी बहुत सारे बच्चों का न्यू कॉलेज स्टार्ट होगा, तो थोड़ी ऐसे मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ अच्छा होगा अच्छा होगा। ठीक है, अगर तुम, जैसा मैंने बताया, अगर तुम मेरी वो कॉलेज लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हो कि क्यों कॉलेज ड्यू मेरी लिस्ट में नहीं था और कैसे मैं ड्यू में पधार गई, सो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई विल शेयर माई स्टोरी विद यू ऑल। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बस अब ज़्यादा नहीं बोलती मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, फिर मुझे भी नहीं पता चलता। चलो बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।